आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अपने मगरबी पड़ोसी को एक मजबूत पैगाम भेजते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और किसी को मुश्तअल नहीं करता, लेकिन मुल्क में अमन और हम-आहंगी को खराब करने वाले किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का फैसला कुन सबूत है कि भारत अमन और खैर सगाली की जबान न समझने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम किसी को नहीं भड़काते हैं, लेकिन अगर इश्ताल दिलाया जाता है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारी मादरो वतन पर बुरी नजर डाले। वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का फैसला कुन सबूत है कि भारत अमन और खैर सगाली की जबान न समझने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। उन्होंने कामयाब ऑपरेशन पर मुसल्लह अफवाज की मजीद तारीफ की और कहा कि दुनिया अब इनकी हिम्मत और सलाहियत का एतराफ करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 पिस्तौल, जिंदा व इस्तेमाल शुदा कारतूस और एक तेजधार हथियार बरामद कर लिया। दोनों गिरफ्तारियां थाना जोमाना की हदूद में अंजाम दी गई। तफसीलात बताते हुए एसपी रूरल जम्मू ब्रिजेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चंद रोज कबल ओदेवाला के एक बैंक्वेट हॉल में शादी के दौरान हवाई फायरिंग का वाकया पेश आया, जिससे लोगों में खौफ और हिरास पैदा हो गया था। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। इसी दौरान पुलिस ने मुलजिम सुरी शर्मा को गिरफ्तार किया और उसके इंकशाफ पर से 2 देसी साख्ता पिस्तौल और कारतूस बरामद कर लिए। दहशतगर्दी की साजिश के मुकदमे में गिरफ्तारी के तकरीबन 4 साल बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर वहीदुर रहमान परा को मंगल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रियासत के बाहर सफर करने की इजाजत दे दी। जस्टिस विनोद चटर्जी कोल और संजीव कुमार की बेंच ने पेश की जमानत की शर्त में तरमीम की और कहा कि परा ट्रायल कोर्ट को अपने मकाम और दौरे के मकसद से आगाह करने के बाद मुल्क के अंदर सफर कर सकते हैं। वहीद परा ने 2022 में उन पर आयद पाबंदियों में नरमी की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के तहत पुलवामा पुलिस ने गुज़श्ता शब 1 और 2 दिसंबर की दरमियानी रात को एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए नकोरा इलाके में रामबियारा नाला पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मैदनियात निकालने में मुलव्वस कई मशीनरी और गाड़ियां जब्त की गई। पुलिस स्टेशन इतिर की टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 2 JCB मशीनें, 5 ट्रैक्टर और 1 लोडर कब्जे में ले लिया, जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से रेत और दीगर मैदनियात निकालने और मुंतकिल करने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम में पुलवामा पुलिस ने पुल के करीब कोयल पुलवामा में एक नाका चेकिंग ऑपरेशन के दौरान काबिल जिक्र मिकदार में ममनुआ मवाद बरामद किया। पुलिस स्टेशन पुलवामा की एक पुलिस टीम ने एक मुश्तबा शख्स को रोककर उसके कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम चर्स पाउडर नुमा मादा बरामद किया। मुलजिम की शिनाख्त तारिक अहमद रतर वल्द मोहम्मद साबिर रतर साकिना लाजूरा पुलवामा के बतौर हुई है। पुलिस स्टेशन पुलवामा में FIR नंबर 269/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें NDPS एक्ट के दफा 8 और 20 शामिल है, जिसकी तहकीकात जारी है। मौसम सरमा के पेश नजर सरहदों पर दरअंदाजी के खदशात। कश्मीर के साथ पुंछ और सांबा सेक्टर में बैनुल सरहदों के करीब गश्त तेज, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इत्तला के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने सांबा में हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद के साथ गश्त बढ़ा दिया है। जराये से मालूम हुआ है कि BSF ने सांबा में हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। जराये से मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को खदशा है कि मौजूदा मौसम दरअंदाजी के लिए मौजून है और सरहद पार से आने वाले मुल्क दुश्मन अनासर किसी भी वक्त सरहद पार करने की कोशिश करेंगे, जिसके बायस सरहदों पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि जो भी निजी स्कूल हुकूमती अहकामात या कवायद और ज़वाबित की पासदारी अमल में नहीं लाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, हत्ता कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। ऐसे में सरकार की वाज़ेह हिदायत है कि तमाम स्कूलों में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ करदा किताबें ही पढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी स्कूल तलबा पर किताबों का गैर जरूरी बोझ न डाल सकता है। वही हुकूमत सरकारी स्कूल के मेयार तालीम और बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और आइंदा वक्त में ये तब्दीली जमीनी सतह पर देखने को मिलेगी। शुमाली फौज की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ और उधमपुर में इंसदाद दहशतगर्दी ग्रिड का जायजा लिया और मुसलसल चौकसी बरकरार रखने पर जोर दिया। दिफाई ज़राए के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान ने पीर को उधमपुर और किश्तवाड़ अजला के बसंतगढ़ और छतरू इलाके का दौरा किया, जो पिछले 2 सालों में कई दहशतगर्दी के वाक़ात का मुशाहिदा कर चुके हैं। फौज की शुमाली कमान ने एक्स पर इसकी तस्दीक करते हुए लिखा।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने वैष्णो देवी की मुकद्दस गुफा पर हाजिरी दी और मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में लद्दाख में सयाहत में नुमाया तौर पर इजाफा होगा। अपनी सालगिरह के मौके पर गार की गुफा में हाजिरी देने के बाद सहाफियों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में सयाहत नुमाया तौर पर फैलेगी। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में लद्दाख का साल भर का सयाहती मकाम बन जाएगा, जिससे मुआशरे की तमाम तबकों को फायदा पहुंचेगा। ये एक बैनुल अक़वामी सयाहती मरकज बनने की तरफ मुसलसल तरक्की कर रहा है। 40 दिनों पर मुहीत चिले कलान की शुरुआत से कबल ही शदीद सर्दी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके नतीजे में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर के साथ साथ वादी के बेशतर मकामात पर शबाना दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। दिन भर हल्की धूप निकलने के बाइस रातें इंतहाई सर्द होने वाली है और रिकॉर्ड साज ठंड ने लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कमजोर मगरबी हवाएं असरअंदाज हो रही है, जिसके नतीजे में आइंदा 2 दिनों तक हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है।